नमस्कार। आज हम जरा गुजरात में मेडिकल एडमिशन्स की बात करेंगे जो नीट यूजी के बेस पर होते हैं दाखिले उन पर। हमारे पास ना इससे जुड़े काफी सारे आर्टिकल्स हैं, सरकारी नोटिफिकेशंस भी हैं और एडमिशन की गाइडलाइंस भी देखी हमने, तो सोचा कि इस पे बात की जाए। हाँ बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि गुजरात में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस, बीएचएमएस में भी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन से कॉलेज हैं, सीटें कितनी हैं, फीस वगैरह कैसी है, इस पर एक साफ तस्वीर दे पाएं। और ये भी कि नीट स्कोर से एडमिशन होता कैसे है, असल में काउंसलिंग कौन करता है और इस साल मतलब 2025 की जरूरी डेट्स क्या रही या आगे क्या हो सकती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पूरे देश की तरह गुजरात में भी मेडिकल एडमिशन के लिए नीट यूजी का स्कोर ही चलता है, ये तो बेस है। और यहाँ जो स्टेट कोटे की सीटों के लिए काउंसलिंग होती है ना, वो ACPU GMEC देखती है, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। यही है राज्य की एडमिशन कमेटी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जो सरकारी कॉलेज हैं उनकी 85% सीटें तो ये कमेटी भरती है स्टेट कोटा से, और बाकी 15% वो जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, जिसे MCC यानी केंद्र की कमेटी देखती है। लेकिन गुजरात में एक खास बात है। अच्छा, क्या? कि जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनकी 100% सीटें मतलब मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा मिलाकर भी यही स्टेट कमेटी ACPU GMEC ही भरती है काउंसलिंग से। ओ, ये तो काफी अलग है कई राज्यों से। अच्छा, इस साल का प्रोसेस देखें तो 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन तो जुलाई में हुए थे। हाँ, जुलाई में ऑनलाइन पिन लेके रजिस्टर करना था। 5 जुलाई से 18 जुलाई तक का टाइम था। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो और डॉक्यूमेंट जमा करने का काम 21 जुलाई तक चला। इसके लिए एक पिन खरीदना पड़ता है ऑनलाइन। 11,000 रुपए का? 11,000 पूरा नहीं, उसमें से 1,000 रुपए तो नॉन रिफंडेबल फीस है प्रोसेसिंग की, और 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आती होगी। बिल्कुल, ACPU GMEC एक लिस्ट निकालती है जिसमें नीट का स्कोर, AIR और सबसे जरूरी स्टेट रैंक होता है। इसी रैंक के बेस पर फिर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट के राउंड चलते हैं। और ये राउंड कब से शुरू होने की उम्मीद है, कोई अंदाजा? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद 13 अगस्त 2025 के आसपास काउंसलिंग शुरू हो सकती है, पर यह पक्का नहीं है, टेंटेटिव डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना ही बेस्ट है। सही कहा। चलिए अब जरा कॉलेज और सीटों पर आते हैं। गुजरात में MBBS की सीटें तो काफी हैं, सुनने में आया है। हाँ, काफी हैं। करीब 6,958 सीटें हैं MBBS की। इसमें सरकारी कॉलेजों में लगभग 4,208 हैं और प्राइवेट में? प्राइवेट में करीब 2,750। तो हाँ, सीटों के मामले में गुजरात एक बड़ा राज्य है मेडिकल एजुकेशन के लिए। और BDS मतलब डेंटल का क्या हाल है? BDS की भी करीब 1,255 सीटें हैं, सरकारी में 250 और प्राइवेट में 1,005 के आसपास। यहाँ कॉलेज भी कई तरह के हैं। हाँ, कौन कौन से? देखिए, एक तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर GMRS वाले हैं, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के। ये एक तरह से सेमी गवर्नमेंट या SFI कह सकते हैं। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉलेज हैं, प्राइवेट तो हैं ही, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है वडोदरा में, SBKS में, जिसे MCC यानी केंद्र की कमेटी देखती है। लेकिन गुजरात में एक खास बात है। अच्छा, क्या? कि जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनकी 100% सीटें मतलब मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा मिलाकर भी यही स्टेट कमेटी ACPU GMEC ही भरती है काउंसलिंग से। ओ, ये तो काफी अलग है कई राज्यों से। अच्छा, इस साल का प्रोसेस देखें तो 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन तो जुलाई में हुए थे। हाँ, जुलाई में ऑनलाइन पिन लेके रजिस्टर करना था। 5 जुलाई से 18 जुलाई तक का टाइम था। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो और डॉक्यूमेंट जमा करने का काम 21 जुलाई तक चला। इसके लिए एक पिन खरीदना पड़ता है ऑनलाइन। 11,000 रुपए का? 11,000 पूरा? नहीं, उसमें से 1,000 रुपए तो नॉन रिफंडेबल फीस है प्रोसेसिंग की, और 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आती होगी। बिल्कुल, ACPU GMEC एक लिस्ट निकालती है जिसमें नीट का स्कोर, AIR और सबसे जरूरी स्टेट रैंक होता है। इसी रैंक के बेस पर फिर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट के राउंड चलते हैं। और ये राउंड कब से शुरू होने की उम्मीद है, कोई अंदाजा? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद 13 अगस्त 2025 के आसपास काउंसलिंग शुरू हो सकती है, पर यह पक्का नहीं है, टेंटेटिव डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना ही बेस्ट है। सही कहा। चलिए अब जरा कॉलेज और सीटों पर आते हैं। गुजरात में MBBS की सीटें तो काफी हैं, सुनने में आया है। हाँ, काफी हैं। करीब 6,958 सीटें हैं MBBS की। इसमें सरकारी कॉलेजों में लगभग 4,208 हैं और प्राइवेट में? प्राइवेट में करीब 2,750।
तो हाँ, सीटों के मामले में गुजरात एक बड़ा राज्य है मेडिकल एजुकेशन के लिए। और बीडीएस मतलब डेंटल का क्या हाल है? बीडीएस की भी करीब 1255 सीटें हैं, सरकारी में 250 और प्राइवेट में 1005 के आसपास। यहाँ कॉलेज भी कई तरह के हैं। हाँ, कौन कौन से? देखिए, एक तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर जीएमआरएस वाले हैं, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के। ये एक तरह से सेमी गवर्नमेंट या एसएफआई कह सकते हैं। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉलेज हैं, प्राइवेट तो हैं ही, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है वडोदरा में, एसबीकेएस है। अच्छा, क्या? कि जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनकी 100% सीटें, मतलब मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा मिलाकर भी यही स्टेट कमेटी ACPUGMEC ही भरती है काउंसलिंग से। ओ, ये तो काफी अलग है कई राज्यों से। अच्छा, इस साल का प्रोसेस देखें तो 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन तो जुलाई में हुए थे। हाँ, जुलाई में ऑनलाइन पिन लेके रजिस्टर करना था। 5 जुलाई से 18 जुलाई तक का टाइम था। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो और डॉक्यूमेंट जमा करने का काम 21 जुलाई तक चला। इसके लिए एक पिन खरीदना पड़ता है ऑनलाइन। 11,000 रुपए का? 11,000 पूरा? नहीं, उसमें से 1,000 रुपए तो नॉन रिफंडेबल फीस है प्रोसेसिंग की, और 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आती होगी? बिल्कुल। ACPUGMEC एक लिस्ट निकालती है जिसमें नीट का स्कोर, AIR और सबसे जरूरी स्टेट रैंक होता है। इसी रैंक के बेस पर फिर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट के राउंड चलते हैं। और ये राउंड कब से शुरू होने की उम्मीद है, कोई अंदाजा? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद 13 अगस्त 2025 के आसपास काउंसलिंग शुरू हो सकती है, पर यह पक्का नहीं है, टेंटेटिव डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना ही बेस्ट है। सही कहा। चलिए अब जरा कॉलेज और सीटों पर आते हैं। गुजरात में MBBS की सीटें तो काफी हैं, सुनने में आया है। हाँ, काफी हैं। करीब 6,958 सीटें हैं MBBS की। इसमें सरकारी कॉलेजों में लगभग 4,208 हैं। और प्राइवेट में? प्राइवेट में करीब 2,750। तो हाँ, सीटों के मामले में गुजरात एक बड़ा राज्य है मेडिकल। और बीडीएस मतलब डेंटल का क्या हाल है? बीडीएस की भी करीब 1255 सीटें हैं, सरकारी में 250 और प्राइवेट में 1005 के आसपास। यहाँ कॉलेज भी कई तरह के हैं। हाँ, कौन कौन से? देखिए, एक तो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फिर जीएमआरएस वाले हैं, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के। ये एक तरह से सेमी गवर्नमेंट या एसएफआई कह सकते हैं। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉलेज हैं, प्राइवेट तो हैं ही, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है वडोदरा में। अच्छा, तो काफी वैरायटी है। और ये सिर्फ MBBS BDS के लिए है या BMS BHMS भी इसी से होता है? नहीं, BAMS यानी आयुर्वेद और BHMS यानी होम्योपैथी, इनमें एडमिशन भी नीट यूजी की काउंसलिंग से ही होता है। ACPUGMC ही देखती है, और इनके लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, खर्चा। फीस कैसी है गुजरात में? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और यहाँ फीस में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब जमीन आसमान का अंतर कह सकते हैं। कैसे? सरकारी में तो कम हो? हाँ, सरकारी MBBS कॉलेज में तो बहुत कम है, करीब 25,000 रुपए सालाना। लेकिन जैसे ही आप GMRS कॉलेज में आते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। वहाँ सरकारी कोटा की सीट की फीस ही करीब 3.5 लाख रुपए सालाना है, मैनेजमेंट कोटा की करीब 12 लाख सालाना। और NRI कोटा? वो तो डॉलर में है, करीब $25,000 सालाना। और प्राइवेट में सरकारी कोटा की सीट भी 6 से 10 लाख सालाना के बीच पड़ती है। मैनेजमेंट कोटा 15 से 30 लाख सालाना तक जा सकता है, और NRI कोटा तो और भी ऊपर। तो मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी उसको वैसा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल। यही पैटर्न आपको BAMS BHMS में भी दिखेगा। सरकारी में फीस ना के बराबर, जैसे सरकारी BAMS में शायद 4,000 रुपए सालाना, पर प्राइवेट में फिर कोटा के हिसाब से काफी। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, वो तो हर साल बदलते होंगे? हाँ बिल्कुल, कॉलेज, कैटेगरी, राउंड सब पर डिपेंड करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सूत्रों से। क्या? कि इस साल गुजरात में नीट पास करने वाले बच्चे पिछले साल से कुछ कम हैं, तो शायद कट ऑफ थोड़ा नीचे जा सकता है। कितना अंदाजा है जनरल कैटेगरी के लिए? अंदाजा ये है कि स्टेट कोटा का कट ऑफ 570 से 620 प्लस के बीच रह सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, पर ये सिर्फ अनुमान है। ठीक है, एक और बात सुनी थी मैंने, वो बॉन्ड वाली, गांव में सर्विस। हाँ, वो जरूरी है जानना। गुजरात में MBBS करने के बाद 1 साल की रूरल सर्विस कंपलसरी है, बॉन्ड होता है। और अगर कोई न करे तो 20 लाख रुपए का जुर्माना है। काफी बड़ी रकम है, तो ये स्टूडेंट्स को सोचना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, और कोई ताजा खबर जैसे MCC या विदेशी ग्रेजुएट्स के लिए? हाँ, एक तो गुजरात मेडिकल काउंसिल है जो FMGs यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप देखती है,
और एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 तो 21 जुलाई से शुरू कर ही दिया है, ऐसी खबर है। तो कुल मिलाकर आज हमने गुजरात के मेडिकल एडमिशन सिस्टम को समझा, नीट का रोल, एसीपीयू, जीएमईसी की काउंसलिंग, अलग अलग तरह के कॉलेज, सीटें और सबसे जरूरी फीस का भारी अंतर। हाँ, मेन बातें यही हैं कि नीट स्कोर राजा है, काउंसलिंग एसीपीयू जीएमसी करती है और ऑप्शन बहुत हैं, पर जेब भी देखनी पड़ती है। सही जानकारी और प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो कह सकते हैं कि गुजरात का मेडिकल एजुकेशन सीन काफी डायनामिक है, बदलता रहता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे एनएमसी नए नियम ला रही है, कंपटीशन हर साल बदल रहा है। तो आगे चलकर गुजरात के मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए मौके और चुनौतियां कैसे बदलेंगी, इस पर नजर रखनी होगी।